नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है शनि, और अब शनि अपनी चाल बदल रहे हैं। शनिदेव अब टेढ़ी चाल छोड़ करके सीधी चाल चलेंगे, यानी शनि अब वक्री नहीं रहेंगे। शनिदेव की सीधी चाल का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय में बात करेंगे। शनिदेव पहले वक्री थे और अब मार्गी हो रहे हैं, यानी उनकी चाल सीधी हो रही है। तो शनिदेव की इस सीधी चाल की स्थिति क्या है? देखिए, शनि और बृहस्पति ज्योतिष के दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि के हर परिवर्तन का राशियों पर गहरा असर पड़ता है। शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। इसके पहले शनिदेव वक्री होकर मीन राशि में विद्यमान थे। अब रहेंगे तो मीन राशि में ही, लेकिन मार्गी होकर रहेंगे। अब उनकी चाल सीधी रहेगी। शनि के मार्गी होने से शनि ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। और शनि चूंकि लोकतंत्र के स्वामी हैं, राजनीति से इनका गहरा संबंध है, तो शनि के मार्गी होने के राजनैतिक और सामाजिक परिणाम काफी ज्यादा हो जाएंगे। कुल मिलाकर शनि के मार्गी होने से स्थितियां मध्यम रहेंगी और ज्यादातर लोगों के करियर में और ज्यादातर लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रहेंगी। यानी शनि के मार्गी होने से होगा क्या कि 7.5 का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ढैया का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जिनके ऊपर वक्री होने की वजह से ये प्रभाव आ गया था, उनके ऊपर से ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा। पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। इनके ऊपर शनि के मार्गी होने का कैसा असर पड़ेगा। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो इनके करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन जाएंगे। 7.5 का जो प्रभाव कम हो गया था, वो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। मेष राशि वालों की चिंताएं बढ़ सकती हैं, और अगर कोई गड़बड़ काम में पड़े तो अपयश की संभावनाएं भी बन सकती हैं। अपयश परेशान कर सकता है और दिक्कतें आ सकती हैं। वृषभ राशि, शनि के मार्गी होने का अच्छा प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ेगा और वृषभ राशि वालों के सारे जीवन के रुके हुए काम बनने लगेंगे। जहां जहां पर जैसे इनके महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं, इनके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है, तो उसमें सफलता मिलेगी और आपका तनाव कम होगा।
यानी शनिदेव का मार्गी होना वृषभ वालों के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि का मार्गी होना कुल मिला जुला के अच्छा है। मिथुन वालों के स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, स्थान परिवर्तन होगा, करियर के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में सुधार होगा। यानी परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि की बात करें, देखिए कर्क राशि वाले एक तरह से ढैया का जो प्रभाव लौट आया था उससे बाहर निकल आएंगे, तो चीजें थोड़ी बेहतर जरूर होंगी। करियर और जीवन में काफी चीजें आपकी बदल जाएंगी, थोड़ी बेहतरी भी होगी। लेकिन कर्क वालों को अपने वैवाहिक और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान देना होगा, क्योंकि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि, शनि की जो ढैया का प्रभाव बीच में थोड़ा कम था, वो प्रभाव एकदम से बढ़ जाएगा। ढैया पूरी तरह से चलने लगेगी। तो सबसे पहले आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। सेहत के मामले में, करियर के मामले में सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य को लेकर और करियर को लेकर मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। कन्या राशि, शनि के मार्गी होने से नौकरी के मामले में और कारोबार के मामले में आपको लाभ होगा। नौकरी और कारोबार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन कन्या वाले स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे। स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव इस समय आपके लिए रह सकता है। आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की। शनि का मार्गी होना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके स्वास्थ्य की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर होगी। करियर और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य की जो तमाम समस्याएं चली आ रही थीं, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के मामले में और करियर के मामले में थोड़ी दिक्कतें होंगी, हालांकि पहले की तुलना में थोड़ा सा सुधार महसूस करेंगे। विवाह और संतान के मामलों में आपके तेजी आ सकती है। अगर अविवाहित हैं तो संतान और विवाह के मामले हल होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह होगा, और अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। धनु राशि,
देखिए, मिला जुला प्रभाव है शनि के मार्गी होने का। करियर और स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल होगी। करियर में कुछ बड़े परिवर्तन इस समय हो सकते हैं और धनु वालों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपने रहने की जगह, काम करने की जगह में बड़े परिवर्तन धनु वालों के इस समय आ सकते हैं। बाकी बची हुई राशियों पर शनिदेव के मार्गी होने का क्या प्रभाव है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों पर शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर मकर की बात करें तो शनि जब वक्री हो गए थे तो 7.5 जैसी स्थिति दोबारा बन गई थी। अब आप पूरी तरह से 7.5 से बाहर आ जाएंगे। करियर की स्थिति और धन की दशा उत्तम होती जाएगी। करियर का तनाव दूर होगा। पैसे रुपए के हालात आपके बेहतर होंगे और इस समय अगर आप मन लगाकर प्रयास करें, मन लगाकर कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। कुंभ राशि, शनि की 7.5 उतर रही है, उसका प्रभाव और ज्यादा तेजी से अब आपके ऊपर पड़ेगा। तो कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर धन कमाना चाहते हैं तो इस समय काफी मेहनत करनी पड़ेगी। काफी मेहनत से ही आपको धन लाभ हो सकेगा। स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में समस्या हो सकती है। बेवजह का डिप्रेशन, तनाव, बुझा बुझा सा मन ऐसा हो सकता है और हड्डियों और नसों की समस्या परेशान कर सकती है। मीन राशि, शनि की 7.5 तो चली रही है और शनि के मार्गी होने से इसका प्रभाव बढ़ेगा। करियर और धन की जो समस्याएं हैं वो इस समय आपको परेशान करेंगी। करियर में गलत निर्णय से आप मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए करियर और धन के मामलों का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बड़ा काम इस समय करना है या इस समय कोई बड़ा निर्णय लेना है तो बड़े काम में और बड़े निर्णय में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि कुंडली में अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए तो वो हमेशा नुकसान करता है। वक्री ग्रह हमेशा नुकसान करते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके कुछ कर्म, कुछ संस्कार पूर्व जन्म से बाकी हैं जो आप इस जन्म में चुकाएंगे। वक्री होने का मतलब है कि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो जिस चीज से संबंधित है, जीवन में जिस मामले से जुड़ा हुआ है, उस काम में वो विलंब करेगा। और सारे ग्रह वक्री होने पर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शनि का वक्री होना हमेशा
फायदेमंद होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।